आपको बिग वॉल पर राहुल गांधी का एक पोस्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इशारा केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरफ था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च 2024 को दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली की थी। राहुल गांधी मंच पर थे। प्रियंका गांधी ने हेमंत सोरेन और केजरीवाल की रिहाई की मांग की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। तब कांग्रेस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था। आज वही कांग्रेस केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर राजनीतिक साजिश के सूत्र तलाश रही है। सोचिए, ज्यादा चिंता तो बीजेपी को होनी चाहिए थी कि आरोप मुक्त होने के बाद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होंगे, लेकिन ज्यादा चिंतित कांग्रेस है। आपको कांग्रेस की चिंता की एक और वजह बताते हैं। इसका जिक्र पवन खेड़ा कर रहे थे। 2027 में यानी अगले साल 2 महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, पंजाब और गुजरात के विधानसभा चुनाव। अब समझिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद केजरीवाल का पूरा फोकस पंजाब और गुजरात पर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। यहां अकाली दल और बीजेपी फिलहाल आम आदमी पार्टी के मुकाबले कमजोर दिख रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जितना अच्छा होगा, कांग्रेस उतना ही नीचे जाएगी। 2022 में केजरीवाल ये दिखा भी चुके हैं। केजरीवाल ने 2 बार कांग्रेस से समझौता किया। 2013 में दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन लिया था। 2024 में इंडिया गठबंधन में केजरीवाल कांग्रेस के साथ थे। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन किसी को फायदा नहीं हुआ। केजरीवाल जान चुके हैं कि कांग्रेस उनकी पार्टी के वजूद के लिए खतरा है। आम आदमी पार्टी का विस्तार वहीं होगा जहां कांग्रेस हारेगी। इसलिए अब वो कांग्रेस से दूर हैं। सिर्फ दूर नहीं है, कांग्रेस को कमजोर भी कर रहे हैं। कांग्रेस भी ये बात जानती है, इसीलिए वो केजरीवाल पर आक्रामक है। केजरीवाल पर बीजेपी भी एग्रेसिव है। ये स्वाभाविक लेकिन दिलचस्प सियासी कहानी है। मित्रों समझिए, कांग्रेस मुक्त विपक्ष की बात बीजेपी कहती है। केजरीवाल वही काम मजबूती से कर रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, वहां केजरीवाल कांग्रेस को हरा रहे हैं। फिर क्यों बीजेपी केजरीवाल पर आक्रामक है? मित्रों, यहां पेच परसेप्शन का है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल अब जोर शोर से शराब घोटाला झूठा था वाले नैरेटिव को प्रचारित करेंगे। केजरीवाल घूम घूम कर अपना ईमानदारी वाला मेडल दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को पीड़ित के तौर पर पेश करेगी। इससे उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। वो बीजेपी के कोर वोटर्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही बीजेपी की चिंता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। बार बार वो सिम कार्ड जो डिस्ट्रॉय किए गए, वो टेलीफोन जो डिस्ट्रॉय किए गए, उनका कोई अता पता नहीं मिला जांच एजेंसी को। और उसी बात का उल्लेख उस निर्णय में भी है कि सबूतों का अभाव है। मित्रों, सियासी आरोप और संभावनाओं के बीच सवाल है, अब शराब घोटाला केस का क्या होगा? मित्रों, कानूनी तौर पर यह केस अभी आगे भी चलेगा, क्योंकि सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। यानी ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगस्त 2022 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था। ईडी के मामले भी अभी सुनवाई उसमें जारी है। सीबीआई चार्जशीट पर कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि ईडी वाली केस में भी उन्हें राहत मिलेगी। यानी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भले ही लोअर कोर्ट से आरोप मुक्ति वाली राहत मिली है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है।